वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एवन आर्ट्स क्लासेस के चैनल पर आप सभी का स्वागत। लौट आए हैं इस नए वीडियो को लेकर के आप लोगों के लिए। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्लास 12 को लेकर के होगा मानव भूगोल, प्रकृति एवं क्षेत्र से संबंधित होगा। आइए जानने की क्रिया करते हैं। सबसे पहली बात है कि मानव भूगोल एक ऐसे भूगोल को कहा जाता है जिसके अंतर्गत हम मानव के सभी क्रियाकलापों के बारे में संक्षिप्त रूप से जानने की क्रिया करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो भूगोल से संबंधित है, जैसा कि आपने पहले वाले वीडियो में देखा था कि भूगोल किसे कहते हैं। सामान्य रूप से भूगोल के अंतर्गत जो है हम प्रकृति से जुड़ी तथ्यों के बारे में जानने की क्रिया करते हैं, उसके अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है। अब मानव भूगोल है, मानव भूगोल है ना, एक ऐसे भूगोल को कहा जाएगा, एक ऐसे भूगोल को कहा जाएगा जिसके अंतर्गत मानव के सभी प्रकार की क्रियाओं को यानी कामों को, है ना, क्रियाओं को ब्रैकेट में कामों को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। मुख्य रूप से शामिल किया जाता है उसे सामान्य शब्दों में मानव भूगोल का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए, चलिए इसे साफ कर लें थोड़ा सा। तो आपको बतला दें कि मानव भूगोल वैसे भूगोल को कहा जाएगा जिसमें मानव से जुड़ी सभी प्रकार की क्रियाकलापों को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ मानव भूगोल और प्रकृति के संबंध को दर्शाने के लिए कहा जा रहा है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच आखिर कौन सा गहरा संबंध है। इन सभी प्रकार की क्रिया को इसमें दिखलाने का प्रयास किया जाता है। आपको बतला दें कि जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल को प्रकृति के साथ जोड़ा गया है, या सामान्य शब्दों में कहा जाए कि मानव भूगोल और प्रकृति का दोनों का गहरा संबंध है, अटूट संबंध है, जिनके कारण जो है यह सभी प्रक्रिया मिलकर जो है सुचारू ढंग से तैयार होती है। तो ये जान लें कि मानव भूगोल और प्रकृति किस प्रकार गहरा संबंध है। जैसे रेड जेल जो एक महान भूगोल शास्त्री हुआ करते थे, इनकी शिष्या कुमारी सैंपल ने क्या कहा, अपने विचार को प्रकट किया। इन्होंने अपने विचार को प्रकट किया कि मानव एक अस्थायी प्राणी है, लेकिन जिनका गहरा संबंध प्रकृति से है। तो सामान्य शब्द में यह कह सकते हैं कि मनुष्य और प्रकृति को, यानी मानव भूगोल और प्रकृति को, दोनों को आपस में दिखलाने का प्रयास किया गया है। जैसे रेड जेल के द्वारा हो, इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव के बारे में पूर्ण रूप से बतलाने का प्रयास किया है कि एक मानव के क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए किन किन प्रकार की गतिविधियों को किया जाता है, मनुष्य के विकास के लिए उनके सभी प्रकार की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की क्रिया को किया जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ एंथ्रोपोजियोग्राफी, इनकी ग्रंथ है एंथ्रोपोजियोग्राफी, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक रेड जेल। इन्होंने
मानव भूगोल के बारे में अपनी ग्रंथ एंथ्रोपोजियोग्राफी में संक्षिप्त रूप से बतलाने का प्रयास किया है। उन्होंने क्या कहा है कि प्रकृति और मानव के बीच वह गहरा संबंध है जिससे इस संपूर्ण पृथ्वी की रचना हुई है। आप अंदाजा लगा लीजिए, जब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तो उसकी उत्पत्ति के साथ इस धरातलीय स्तर पर सभी प्रकार के जीव जंतुओं का आगमन हुआ है। ठीक उसी प्रकार उसी जीवधारियों में से मनुष्य को भी एक अहम किरदार माना जाता है, जिन्होंने अपनी उत्पत्ति के साथ नई नई प्रकार की क्रियाकलापों को जन्म दिया। जैसे हम सामान्य शब्द में कह सकते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति के बाद उन्होंने अलग अलग प्रकार की क्रियाओं को जन्म दिया। मकान जैसी प्रक्रिया, अनक जैसे सड़क जैसी प्रक्रिया, रेल मार्ग, अन्य प्रकार की उन सभी प्रक्रियाओं को लाया गया जिनसे समाज में रहने वाले मानवीय जीवन का विकास हो सके। अगर अर्थ इनका निकाला जाए कि भूगोल को दो ब्रांचों में, दो शाखाओं में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो प्राकृतिक भूगोल है, दूसरा है मानव भूगोल। यानी प्राकृतिक भूगोल किसे कह सकते हैं? सामान्य तौर पर जो प्रकृति के द्वारा निर्धारित किया गया हो, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधा, इन सभी को जो है हम प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत शामिल करते हैं। लेकिन आपको बतला दें कि मानव भूगोल, आखिर मानव भूगोल क्या होता है? यह खुद इंसानों के द्वारा अलग अलग प्रकार की क्रियाओं को उत्पन्न किया जाता है। जैसे सड़क, रेल मार्ग, वाहन, अन्य सभी प्रकार की क्रियाओं को मनुष्य के द्वारा तैयार किया जाता है। जब मनुष्य के द्वारा तैयार किया जाता है तो उसको एक अलग प्रकार की कोटि के अंतर्गत शामिल किया गया, उस कोटि को कहा जाता है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल और प्रकृति एवं क्षेत्र, इन दोनों के बीच के कंपेयर को दिखलाया गया है कि मानव भूगोल एक मानव प्रकृति से किन प्रकार की क्रियाओं को सीखता है कि वो अपने क्रियाकलापों में उन सभी रणनीतियों को धीरे धीरे जो है शामिल करता चला जा रहा है। जैसे प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास का कहना है कि मनुष्य की जो उत्पत्ति इस धरातलीय स्तर पर हुई है, वह धीरे धीरे अलग अलग प्रकार की क्रियाओं को सीखता है और वो अपने जीविकोपार्जन, वो अपनी ज़िंदगी में, वो अपनी आजीविका में, वो अपने परिस्थिति के हिसाब से उन सभी प्रकार की क्रियाओं को धीरे धीरे ढालता चला जाता है। तो मानव का गहरा संबंध प्रकृति से जोड़ा जाता है और प्रकृति का गहरा संबंध जो है मानव से जोड़ा जाता है, क्योंकि प्रकृति की जब उत्पत्ति हुई तो उसके साथ मानवीय जीवन की भी उत्पत्ति हुई और मानवीय जीवन ने एक अलग प्रकार की क्रिया को करके समाज में कई प्रकार के परिवर्तन को लाने का श्रेय प्राप्त किया, जैसे आप अन्य सभी प्रकार की क्रियाओं में देख सकते हैं। तो मानव भूगोल और प्रकृति, इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा महत्व है इस भूगोल में, जिसके माध्यम से हम इन सभी प्रकार के क्रिया, इन सभी प्रकार की गतिविधियों के बारे में हम सुचारू ढंग से जानने की क्रिया करते हैं। तो प्रकृति, अब प्रकृति के द्वारा ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो धरातलीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की भी उत्पत्ति हुई। ठीक उसी प्रकार मानवों की भी उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकार धीरे धीरे जो है इनमें परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने के कगार के बाद जो है यह मानव भूगोल जो है धीरे धीरे एक अलग रूपरेखा को धारण कर लिया। कई मनोवैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिकों ने अपने विचार को प्रकट किया, बतलाया कि मानव भूगोल ऐसे भूगोल को कहा जाता है जिसमें मनुष्य अपने क्रियाकलापों को जोड़ता है, अपने रणनीतियों को जोड़ता है, अपने दैनिक जीवन में होने वाली उन सभी प्रकार की परिस्थितियों को जोड़ने का काम किया जाता है। तो अगर माना जाए कि भूगोल और मानव भूगोल और प्रकृति ये अलग अलग किताबी अल्फाज में देखा गया है, लेकिन इसका आंतरिक अगर इंटरनल पार्ट्स का जांच किया जाए मुख्य रूप से तो इन तीनों का गहरा संबंध होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो आज का जो थ्योरी था, जो लेक्चर था, ये आपके आगामी क्लास 12th के लिए जो है काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो इसी प्रकार जो कुछ दिया गया है उसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लेकिन जाने से पहले आपको ये बतला दें कि वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। स्किप करने से ये नुकसान होगा कि जो बीच में जिस प्रकार के लेक्चर को दिया गया है वो आपके मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव को छोड़ सकता है। इसलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।